हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम बता रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3। यानी आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी रहेगा। ये एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 3.3 है। कल इंग्लिश मीडियम का हम थ्योरी दिए थे, आज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थ्योरी दे रहे हैं। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह के परिवर्त। इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, इसमें हमें आव्यूह के परिवर्त में 3 टर्म्स पढ़ना होता है। कितने टर्म्स पढ़ना होता है? 3। पहला होता है सममित आव्यूह, दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह, दूसरा विषम सममित आव्यूह और तीसरा लंब आव्यूह। सममित आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी आव्यूह के परिवर्त में हमें 3 टर्म्स पढ़ना होता है। कितना टर्म्स पढ़ना होता है? 3 टर्म्स। पहला सममित आव्यूह, दूसरा विषम सममित आव्यूह, तीसरा लंब आव्यूह। क्लियर हो गया? अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आव्यूह के परिवर्त क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सममित आव्यूह किसे कहते हैं, उसके बाद विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बाद लंब आव्यूह किसे कहते हैं। बारी बारी से यहाँ पर देखिए, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 टॉपिक है। पहला तो ये हो गया आव्यूह के परिवर्त, दूसरा सममित आव्यूह, तीसरा विषम सममित आव्यूह, तीसरा विषम सममित, चौथा लंब आव्यूह। यानी इसको लेकर 4 और ऐसे बाकी कितने हैं? 3 है। इसको लेकर कितने टर्म्स हो गए? 4। क्लियर है? अब देखिए बारी बारी से पढ़े। पहले पढ़ेंगे आव्यूह के परिवर्त। आव्यूह के परिवर्त क्या होता है? देखिए डिफिनेशन, आव्यूह के परिवर्त माना कि ए कोई आव्यूह है। यानी ए कोई आव्यूह कहने का मतलब ये कोई भी आव्यूह हो सकता है। आव्यूह के प्रकार में आप लोग को बताएं, वर्ग आव्यूह भी हो सकता है, पंक्ति भी आव्यूह हो सकता है, स्तंभ आव्यूह भी हो सकता है और आगे यानी आयताकार आव्यूह भी हो सकता है। यानी ये कोई आव्यूह हो सकता है। ए मान लिए, देखिए इसके पंक्ति को संगत स्तंभ में या स्तंभ को संगत पंक्ति में लिखते हैं। संगत पंक्ति कहने का मतलब, संगत स्तंभ कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ में, यहाँ पर देखिए जैसे पहला स्तंभ है तो पहला पंक्ति में लिखेंगे। जो आव्यूह प्राप्त होगा उसी को ए का परिवर्त कहते हैं। इससे ए डैश या ए के पावर टी द्वारा व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई ना? यानी पंक्ति को कहने का सेंस हो गया, पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में लिखते हैं। जो आव्यूह प्राप्त होता है उसी को आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। देखिए एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। पहला एग्जांपल, सही बच्चे ध्यान देंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ दे रहे हैं, यहाँ मान लिए, माना कि ए बराबर ए बी एक्स वाई पी क्यू, ये कोई आव्यूह है। आव्यूह है, कितने कोटि का है? तो 3/2 यानी 3/2 कोटि का आव्यूह है। इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। यानी ए डैश या ए के पावर टी, यानी इसका परिवर्त निकालना है। ए डैश या ए के पावर टी निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, यानी इसके पंक्ति को स्तंभ में लिखते हैं या स्तंभ को पंक्ति में। जैसे देखिए ये पहला पंक्ति है ए बी, तो इसको पहला स्तंभ में ए बी ऐसे लिखेंगे। एक्स वाई किसमें? तीसरा पंक्ति में, तो इसको दूसरा स्तंभ में एक्स वाई। ये पी क्यू तीसरा पंक्ति में है, इसको तीसरा स्तंभ में यानी पी क्यू ऐसे लिख देंगे। समझ गए? इसी को हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे ए का परिवर्त। यानी इसको कहेंगे ए का परिवर्त। इसका कोटि हो जाएगा 2/3 यानी 2/3। यानी क्या हो गया? पंक्ति और स्तंभ आपस में इंटरचेंज हो गया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, बी बराबर, यहाँ बी बराबर लिख रहे हैं। बी बराबर लिख दिए 1 5 7 2 3 4 8 0 9 ये लिख दिए। ठीक है ना? इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त क्या होगा? बी डैश या बी के पावर टी, यही होगा। तो देखिए तो इसका परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ यानी 1 5 7। क्लियर हो गया? पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, उसी तरह दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में 2 3 4 ये हो गया। इसका देखिए 8 0 9 ऐसे हो गया। देखिए तो इसका कोटि है 3/3 यानी ये वर्ग आव्यूह है।
तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/3। क्लियर हो गया ना। ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। देखिए 3/3। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ c बराबर ले लिए ऐसे, ठीक है, यानी 590 ये ले लिए, ठीक है। इसका परिवर्त ज्ञात करना हो तो कैसे, तो c डैश लिखेंगे या c के पावर t, तो दोनों सिंबल में से कोई एक लिखेंगे, समझ गए ना। दोनों संकेत में से या तो c डैश लिखिए या c के पावर t। यहाँ पे हमको समझाना है इसलिए दोनों लिखते जा रहे हैं। आप दोनों में से कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे, जैसे पहला पंक्ति में है 5, तो इसको हम लिख दें पहला स्तंभ में। दूसरा पंक्ति में है 9, तो इसको लिख दें दूसरा स्तंभ में। ये तीसरा पंक्ति में है 0, इसको तीसरा स्तंभ में लिख दिए। ऐसे लिख दिए ना, यही क्या हो गया c का परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका कोटि है 3/1, इसका हो जाएगा 1/3, यानी इसका कोटि 3/1, इसका 1/3। यही हो गया आव्यूह का परिवर्तन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आव्यूह का परिवर्तन। ये है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए क्या है, वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश माने ए का परिवर्त बराबर ए डैश मतलब ए का परिवर्त बराबर ए हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सममित आव्यूह। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ए डैश बराबर क्या होना चाहिए ए, उसी को सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए तो समझेंगे सममित आव्यूह कैसे लिखते हैं। ये तो देखिए, तो डेफिनेशन से ही मालूम है सममित आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है, जो भी सममित आव्यूह होगा वो एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह कहने का मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए कैसे सममित आव्यूह लिखते हैं, आप सही बच्चे ध्यान दें। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे ये वर्ग आव्यूह हो गया, तो सबसे पहले इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को लिख लेंगे। किसको लिखेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को लिख लेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं मुख्य विकर्ण में 2, 7, 9, ऐसे ले लेंगे ना। अब देखिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को लिख लिए, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके तीछा तिरछी जो इसके यहाँ से क्रॉस जो अवयव आएगा उसको सेम लिखेंगे, यानी डिजिट भी सेम होगा या अंक भी सेम होगा या अक्षर सेम होगा, जो लिखेंगे वो सेम होगा और उसका चिन्ह भी सेम होगा। यहाँ पर देखिए जैसे लिखे यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। क्लियर हो गया। यहाँ लिखे 9, तो यहाँ पर इसके क्रॉस 9 होगा। यहाँ लिखे 8, तो 8 के क्रॉस 8 ही होगा, समझ गए। यानी जो तिरछा तिरछी जो सदस्य लिखेंगे वो सेम लिखेंगे। आइए इसको हम ए मान लेते हैं, कौन सा आव्यूह मान लेते हैं, ए। अब आइए चेक करते हैं ये सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका परिवर्त निकालकर। कैसे चेक करेंगे, इसका परिवर्त निकालकर। परिवर्त निकालना अभी बताएं कैसे निकालते हैं। तो ए डैश निकाल, देखिए दोनों सिंबल का नहीं लेकर चल रहे हैं, सिर्फ एक सिंबल को लेकर चल रहे हैं, यानी ए डैश को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट यानी पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ में लिख दिए 2, 5, 9 लिख दिए ना। ये दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ में 5, 7, 8 लिख दिए। तीसरा पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ में 9, 8, 9। तो देखिए तो यानी इसका जो परिवर्त है, जो जेव कहते हैं ए के बराबर आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। समझ गए आप लोग कैसे निकालेंगे। सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आप लोग को हम टेक्निक बता दिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के सदस्यों को लिख लेंगे, उसके बाद जो तीछा तिरछी जो सदस्य आएगा उसको लिख लेंगे, यानी सेम लिखेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, बी बराबर, यहाँ पे ले लिए बी बराबर, यहाँ पर ले रहे बी बराबर, चलो ले लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये ए बी ले लिए, उसके बाद यहाँ पर पी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। समझ गए। जो देखिए जो सदस्य यहाँ पर लिखेंगे वही सदस्य इसकी तिरछी यानी क्रॉस लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको भी जांच लेते हैं, तो बी डैश निकाल लें, तो ये किसमें, पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ, ए पी, दूसरा पंक्ति तो दूसरा स्तंभ पी बी। देखिए तो जेव कहते हो किसके बराबर, बी के बराबर,
यदि कोटि देखिएगा ये 3/3 कोटि का है और ये है 2/2 कोटि का। तो देखिए 3/3 कोटि में यानी मुख्य विकर्ण में 3 सदस्य आता है, 2/2 में 2 सदस्य आता है। क्लियर हो गया? कैसे लिखेंगे? एक और एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। देखिए एक और एग्जांपल, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए बोर्ड पर, इसको देख लीजिए कैसे किए। एक और एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए यहाँ पर ले रहे हैं c बराबर ये इसमें देखिए लिखना होगा सममित आव्यूह का। यहाँ पर लिखेंगे मुख्य विकर्ण में ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 9 ले लिए ना। अब इसके क्रॉस लिखना होगा, यहाँ -1 तो यहाँ पर भी -1, यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 2 तो यहाँ पर भी 2, यानी सेम लिखेंगे। इसका देखिए चेक कर रहे हैं सी डैश निकाल लें। सी डैश पहला पंक्ति को पहला स्तंभ 1 -1 0, दूसरा पंक्ति तो दूसरा स्तंभ -1 2 2 हो गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 2 9। क्लियर हो गया? यानी किसके बराबर? ये सी के बराबर। जो कहते हैं सी के बराबर आ गया, यानी सी डैश बराबर सी। इसी को क्या कहेंगे? सममित आव्यूह। अब दूसरा देखते हैं विषम सममित आव्यूह। दूसरा देखते हैं विषम सममित आव्यूह। अगला है विषम सममित आव्यूह। तो किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर माइनस ए, यानी कहने का सेंस है, यहाँ पर कहने का सेंस है ए का परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए का परिवर्त वो किस में आ जाए? माइनस में, यानी -a के बराबर। उसी को कहेंगे विषम सममित आव्यूह। क्लियर हो गया? परिवर्त निकालेंगे किस में आ जाएगा? माइनस में, उसी को कहेंगे विषम सममित आव्यूह। आइए आप एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, सही बच्चे समझेंगे एग्जाम्पल। देखिए इसका भी हम आपको लिखने के लिए टेक्निक बता रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ए भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, ए भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह। देखिए यहाँ पर मान लिए आव्यूह ए बराबर तो देखिए विषम सममित में ज्यादा माइंड को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। यहाँ पर 3/3 कोटि का लिखना होगा, 3 को 0 0 0 लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके क्रॉस एलिमेंट लिखना होगा। एलिमेंट सेम होता है बट उसका साइन डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर हम लिखेंगे -2। समझ रहे ना? देखो तो एलिमेंट सेम है, यानी इसका सदस्य सेम है, पर सदस्य का जो चिन्ह है वो उल्टा है। ये प्लस में है तो ये माइनस में है। जैसे यहाँ पर देखिए -7 लिखे तो यहाँ पर +7, यानी -7 लिखे यहाँ पर +7 लिखेंगे। यहाँ पर लिखे 9 तो यहाँ पर लिखेंगे -9। देखिए तो सदस्य सेम है बट इसका चिन्ह क्या है? ऑपोजिट, यानी उल्टा है। तो देखिए इसको भी चेक करते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश बराबर पंक्ति को स्तंभ में पहला पंक्ति है, तो देखिए पहला स्तंभ 0 -2 7। क्लियर हो गया? फिर दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ 2 0 -9, फिर -7 9 0। ऐसा हो गया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे? इसमें से देखिए तो माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को क्या करेंगे? कॉमन। माइनस कॉमन लेने का अर्थ हो गया जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लिए, देखिए तो ये 0 के साथ माइनस कॉमन लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए +2 है तो -2 क्या हो जाएगा? -2। ये -7 है तो +7 हो गया। इसके बाद देखिए -2 है तो +2, ये 0 तो 0 हो गया, ये +9 तो -9 ऐसा हो गया। फिर देखिए 7 +7 तो -7, यहाँ पे -9 तो +9, ये 0। तो देखिए तो ए डैश बराबर माइनस, ये किसके बराबर? ए के बराबर, यानी ए डैश बराबर माइनस से। ये कौन सा आव्यूह हो गया? विषम सममित आव्यूह। समझ गए कैसे लिखें? यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होगा और उसका जो तीछा तिरछी लिखेंगे यानी सदस्य सेम होगा लेकिन उसका चिन्ह उल्टा होगा। क्लियर है? अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पर ले रहे हैं
बी बराबर देखिए इसको लिखना होगा विषम सममित आव्यूह में, तो कैसे लिखेंगे, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 लिख दिए। इसके बाद तीर्थ, यानी यहाँ पर -7 यहाँ पर +7। आइए जांच करते हैं ये क्या है, विषम सममित है कि नहीं, तो यानी इसका परिवर्त निकालेंगे बी डैश, तो कैसे, पंक्ति को स्तंभ में 0 7 -7 0। अब इसके बाद देखिए माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए 0, और ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस, ये 0, ऐसा हो गया ना, यानी बी डैश बराबर -b, ये भी क्या हो गया विषम सममित आव्यूह। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड एग्जांपल, सी बराबर यहाँ पे ले लीजिए, सी बराबर लेंगे तो मुख्य विकर्ण 0 0, चलिए ले लिए, यहाँ पर -a ले रहे हैं, यहाँ पर प्लस a, यहाँ पर प्लस b, यहाँ पर माइनस b, यहाँ पर c, यहाँ माइनस c। आइए चेक करते हैं, c डैश बराबर पंक्ति को स्तंभ में 0 a -b, फिर देखिए -a 0 -c b c 0 ले लिए। इसके बाद c डैश माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर 0 यानी माइनस है तो प्लस a, ये प्लस b है तो माइनस b। आप इसके बाद ये -a 0 प्लस c है तो माइनस c, ये माइनस b है तो प्लस b, ये प्लस c 0, ऐसा हो गया ना। तो फिर इसके बाद c डैश बराबर -c, इसका मतलब ये भी विषम सममित आव्यूह हो गया। क्लियर हो गया, किसी को कहीं दिक्कत है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला लंब आव्यूह। देखिए लंब आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह ए को लंब आव्यूह कहते हैं यदि a इंटू ए डैश बराबर आई, a इंटू ए डैश बराबर क्या हो आई, या a डैश इंटू ए बराबर आई। आप लोग समझ रहे हैं a क्या है, a दिया गया आव्यूह है, i यहाँ पर क्या है इकाई आव्यूह, i क्या है इकाई आव्यूह, हाँ a डैश क्या है a का परिवर्त है, यानी a और a का परिवर्त का गुणा करने पर इकाई आव्यूह के बराबर आ जाए, उसी को हम लोग लंब आव्यूह कहते हैं। तो इसका लिखने का कोई टेक्निक नहीं है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, देखिए इसको हम देकर एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। जैसे सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह में टेक्निक बताया था लिखने के लिए, इसमें हम लोग को लिखने का कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे देगा ऐसे, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए कॉस अल्फा ऐसे दे दिया आव्यूह ए, सब इसको मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको पहला एग्जाम्पल ए बराबर मान लिया ऐसे। अब यहाँ से देखेंगे इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, यानी परिवर्त ज्ञात करने का मतलब पंक्ति को स्तंभ यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं, यानी a इंटू ए डैश भी कर सकते हैं, या इसको हम लोग a डैश इंटू ए कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। चलो हम यहाँ से a इंटू ए डैश का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बराबर कॉस अल्फा, a का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए डैश का हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू देखिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस देख साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए तो यहाँ पर देखिए इसके बाद इसका कर दिए, तो इसके साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
फिर प्लस देखिए, अब इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। चलिए इसका हो गया। इसके बाद इसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या होगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस इसके साथ करेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब इसके साथ क्या, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर करेंगे, जब इसके साथ कर रहे हैं देखिए, अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करें, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर 0, फिर देखिए माइनस प्लस कैंसिल होकर 0, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1, ये किसके बराबर, आई के बराबर, समझिए ना, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेकंड। देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड, देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यही हो गया सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसमें भी वही करेंगे, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको देखिए यानी सेकंड एग्जांपल है, यानी आव्यूह बी मान लेते हैं, यहाँ से बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश बराबर देखिए तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, ऐसा हो गया। फिर देखो यहाँ से b इंटू बी डैश, तो b का तो साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब b डैश देखिए हो जाएगा यहाँ पर b डैश साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया b इंटू बी डैश। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए तो इसका मल्टीप्लाई मतलब इसका गुणा कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पर हम गुणा करके देख रहे हैं। देखिए पिछला एग्जांपल में थोड़ा सा ये स्पेस कम होने के कारण मैं अच्छा क्लियर नहीं लिख पाए, अब इसमें देखिए इसमें स्पेस ज्यादा, इसमें लिख पाएंगे क्लियरली। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर हो गया। फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसके साथ करते हैं, साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब इसके साथ करते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो देखिए तो आप लोग त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर 0, ये भी माइनस प्लस कैंसिल होकर 0, आई इसका मान 1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई, यानी हम लोग लिख सकते हैं अतः b इंटू बी डैश बराबर आई, मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी एक लंब आव्यूह, बी कौन सा आव्यूह है, लंब आव्यूह, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुण, अब नेक्स्ट थ्योरी, और इसमें थ्योरी है आव्यूह के परिवर्त के गुण, ठीक है। और समित आव्यूह विषम समित आव्यूह पर कुछ थ्योरम है जो हम अगला वीडियो में बताएंगे। आप लोग इस यानी जितना थ्योरी दिए हैं आप लोग से एक्सरसाइज 3.3 का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।